जाता। महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं खाने में जाऊं और इस दुष्ट को, इसकी दुष्ट का, अपराध का मजा चखाऊं। हाँ हाँ जाओ, पद को ही नहीं पृथ्वी सदैव के लिए पृथ्वी पर चुरा दो। जय जय मथुरापति की जय हो। नहीं, जय जय यमुना मैया की जय हो। इस दुष्ट के लिए मैं ही काफी हूँ। मेरे होते हुए आप कष्ट ना करें। क्यों डर गए? भला मैं तुझसे लड़कर क्या करूंगा? तू एक छोटी सी शक्ति है। मैं और छोटी शक्ति, और नहीं तो क्या अन्यायी राजा की खुशामत में रहने वाली शक्ति क्या कभी बड़ी शक्ति कहलाती है? आ जाओ तो फिर मैदान में। सगना चूर हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्यों प्रभु जी, गोकुल में जो तुमने बातें कही थी, क्या वह याद है? याद है नंद जी, एक एक बात याद है। मैं भी इनसे कह चुका कि यदि नंद नंदन के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो समस्त मथुरा तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। परंतु यह नहीं समझे। मालूम होता है कि समझ का देवता इनके मकसद से पलायन कर चुका है। पछताएंगे, अपने कर्मों का फल पाएंगे। चाणूर को मारकर तूने यह समझ लिया है कि मथुरा का राज्य योद्धाओं ने कर लिया है। क्या तू अपनी गिनती योद्धाओं में करता है? अरे मैं तो मथुरा का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूँ। तू ग्वाले, तू कब से अपनी गिनती योद्धाओं में करने लग गया? जब से मैंने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया। होता है तेरे माता पिता को तेरी मृत्यु का समाचार सुनना पड़ेगा। और मालूम होता है कि तेरी सब पे तेरे महाराज को रोना होगा। एक अवसर देता हूँ, अब भी समझ जा। यदि तुझे युद्ध नीति ना आती हो तो आके मुझसे सीख ले। बालक, तू अवश्य ही मार डालने योग्य है। तू अवश्य ही वध कर देने योग्य है। अच्छा तो आजा। हाँ आजा। ताऊ, इस दुष्ट के लिए भी मैं ही काफी हूँ। नहीं काना, तुम जरा दम धरो, इससे तो मैं ही निपटता हूँ। आज्ञा बाबा। बेटा, आज्ञा देने को मन तो नहीं चाहता, परंतु इस अत्याचारी के अत्याचारों से विवश होकर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इनको भूमि पर पटक मारो। जो आज्ञा बाबा। जाओ। बहुत अच्छा बलराम, बहुत अच्छा। अच्छा अब आ जाओ। क्यों मामा, और इनमें से किसी और को भेजते हो? क्या तुमने ये समझ लिया कि 2-400 योद्धाओं को मारकर तुम बड़े बलवान हो? नहीं, अभी तो एक को मारना और बाकी है। किसको? वह है इस अन्यायी राजा, अत्याचारी राजा कंस। छोटे होकर बड़ों को इस प्रकार शब्दों से पुकारना तुमने कहां से सीखा? जहां से तुमने अपनी बहनों को, संतान को मारना सीखा, जहां से तुमने अपने पिता का राज्य छीनकर उन्हें कारागार में डालना सीखा।
ये बातें मेरे मुख पर कहते हुए तुम्हें भय नहीं लगता? इन कार्यों को संसार के सामने करते हुए तुम्हें लज्जत नहीं आती? अब तक मैं समझता था तुम अबोध बालक हो, तुम्हें छोड़ दिया जाए। तू लड़कर नहीं जीत सकता, यह लड़क पर छोड़ दे। लड़के लड़कर अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, पर फिर भी तुम नहीं समझते। हम लड़के हैं, हाँ लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर नहीं तुम्हें शोभा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। सच्चे वीर सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने का ताप नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। दूर दूर का चक्र समय का झूठ लाऊंगा, कुछ भी हो चाहे चाहे विजय करके ही दिखलाऊंगा। सिर पर तेरे मौत का बेताल अब आने को है। छोड़ दे तकरार, अब ये भूचाल आने को है। पाप के अवतार तेरा काल अब आने को है। बाबा आप मुझे आज्ञा दीजिए। किशन बेटा, इस अत्याचारी इस अभिमानी को भूमि पर पटक मारो। बहुत अच्छा, वाह बेटा, मारो मारो मारो। आज निश्चित हो गया, अक्रूर का कहना ठीक है। करने का दंड